तो लास्ट क्लास में हम आप लोग को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा चुके थे, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के बारे में उसका डिफिनेशन दिए हुए थे, कितने टाइप्स के होते हैं वो बताए हुए थे, और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में आप लोग को समझाए हुए थे। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम आते हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का हम लोग का सेकंड पॉइंट होने वाला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। सेम वही चीज़ है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी सेम वही चीज़ है जो हम लोग का था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक हमारा ए था, मतलब एक हमारा पेरेंट क्लास था, और दूसरा हमारा चाइल्ड क्लास था, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा चाइल्ड क्लास था वो पेरेंट क्लास को एक्सेस कर ले रहा था, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ए का एक्सेस बी के पास होता था, ठीक है, यानी ए को एक्सेस बी करता था, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग आ जाते हैं आज हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपको 3 क्लास देखने को मिलेगा। एक क्लास हमारा होगा ए, दूसरा हमारा होगा बी, और तीसरा होगा हमारा सी, ठीक है। 3 क्लास देखने को मिलेगा। ए को एक्सेस बी करेगा, बी को एक्सेस सी करेगा, ठीक है, और सी को एक्सेस कौन करेगा, डी करेगा। सी कौन, ना सी को एक्सेस ए करेगा। और सी किसके द्वारा कॉल होगा, ए के द्वारा, सी कॉल होगा ऑब्जेक्ट ए के के द्वारा, द्वारा, मेन में, ठीक है। सी मेन में ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होगा। जैसा कि आप लोग बता चुके थे पिछले वाले में क्या था हम लोग का, कि पिछले वाले में हम लोग का था जैसे ए हमारे क्या था, पेरेंट क्लास था, ठीक है, और बी हमारा था चाइल्ड क्लास था, ठीक है। तो पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास वाला इसको क्या कर रहा था, एक्सटेंड करके उस चीज़ को इनहेरिट कर रहा था। और जो हमारा चाइल्ड क्लास था वो कहाँ से इनहेरिट हो रहा था, तो हमारे मेन से इनहेरिट हो रहा था ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, अपने चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे थे, और चाइल्ड क्लास क्या कर रहा था, वो इनहेरिट कर रहा था किसको, पेरेंट क्लास को। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनहेरिट करेगा हमारे सी, जो यहाँ पर हमारा चाइल्ड क्लास होगा। उसके बाद से सी हमारा इनहेरिट करेगा हमारा बी क्लास को, ठीक है, और उसके बाद बी हमारा इनहेरिट करेगा हमारा ए क्लास को, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, पिछले वाला ही प्रोग्राम है, बस यही समझना है कि सिंगल में नीचे वाला ऊपर वाला को इनहेरिट करेगा, मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, और अगर वही मल्टी लेवल हो गया यानी सी बी को करेगा और बी ए को इनहेरिट करेगा, ठीक है। अगर सी चाहे, अब ये बताइए, अगर सी डायरेक्टली चाहे ए को इनहेरिट करने के लिए तो मल्टी लेवल में क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जल्दी बोलिए। क्या बोले हैं? सी अगर ए को इनहेरिट करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। कैसे कर सकता है, जब ए बी को इनहेरिट कर सकता है तो सी का नहीं, ये सी भी तो कर सकता है, तो तीनों प्रोग्राम में ना है। आँख है आपके पास, कौन सी? आपके पास आँख है, नाक। तो क्वेश्चन देखिए हम क्वेश्चन में क्या लिखे हैं। चलो आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा तो क्या देखें। अरे यार उसी वक्त से हम पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, धक्ते हैं। अब आँख बोले तो हमको नाक सुनाई दी। बोलना नहीं चाहिए, पढ़ाना स्टार्ट करते तो बोलना नहीं चाहिए कि स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। आप खाली बोलिए रहे थे इसीलिए। हम स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं उसी टाइम से। देखिए लो ध्यान से क्या बता रहे थे, देखिए इतना कुछ पढ़ा चुके हैं। देखिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था कि हमारा जो एक ए था पेरेंट क्लास और दूसरा हमारा था चाइल्ड क्लास बी, ठीक है। तो बी क्या कर रहा था, ए को इनहेरिट कर रहा था,
ठीक है, ए को इनहेरिट कौन कर रहा था, बी कर रहा था, ठीक है। और बी किसके बी द्वारा कॉल हो रहा था, तो बी हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा मेन में कॉल हो रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रहा था, तो वो था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मतलब एक दूसरे को करेगा और दूसरा तीसरे को करेगा। मतलब कि जो हमारा सी है, अब सबसे आपको पता है कि सबसे नीचे वाला किसके द्वारा कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा, मेन में ऑब्जेक्ट के द्वारा ये कॉल होगा, ठीक है। अब जो हमारा सी होगा वो सी हमारा बी के द्वारा कॉल होगा, मतलब सॉरी, बी को सी इनहेरिट करेगा और बी किसको इनहेरिट करेगा, ए को इनहेरिट करेगा। मतलब ए का क्लास का एड्रेस बी के पास होगा और बी के क्लास का एड्रेस सी के पास होगा। तो वही मैंने पूछा, क्या सी डायरेक्ट ए को इनहेरिट कर सकता है, ये बताइए। जल्दी बोलिए, क्या सी ए को डायरेक्ट इनहेरिट कर सकता है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए कि आगे बढ़े, टाइम वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता सकता है। है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सीधे बोल रहे हैं कि सी हमारा बी को इनहेरिट करेगा और बी हमारा ए को इनहेरिट करेगा, यानी बी के क्लास का एड्रेस हमारा किसके पास है, सॉरी, ए के क्लास का एड्रेस हमारा किसके पास है, बी के पास है, और बी बी के के क्लास पास का एड्रेस हमारा किसके पास है, सी के पास है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ को इनहेरिट करना, मतलब उसके क्लास का एड्रेस अपने पास रखना, ठीक है। सुपर क्या करता है, मैंने कल बताया हुआ था क्लास में कि सुपर हमारा क्या करता है कि सुपर के थ्रू हम लोग जो पेरेंट क्लास होता है उस क्लास का हम लोग एड्रेस स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब एड्रेस स्टोर करने का मतलब हुआ कि उसका पूरा जो भी कंट्रोल है उसके चाइल्ड क्लास के पास है, ठीक है। तो बी का जितना भी कंट्रोल है वो हमारा सी इनहेरिट कर रहा है बी को, तो बी का पूरा कंट्रोल सी के पास है। और जब बी ए को इनहेरिट करेगा तो ए का पूरा कंट्रोल हमारा बी के पास है, ठीक है, क्योंकि बी ए का हमारा क्या है, एड्रेस जो है बी के पास स्टोर है और बी का एड्रेस हमारा सी के पास स्टोर है। और जिस क्लास के पास जौन सा एड्रेस स्टोर होगा उसको वही क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। आप समझ में आया? हाँ। ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ये भी सेम चीज़ है, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जो हम लोग पढ़े थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, बस वही है, एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा, ठीक है। हमेशा की तरह अपना एक क्लास क्रिएट करेंगे माई टेस्ट नाम से, ठीक है। प्रोटेक्टेड में क्यों करेंगे, इंट एक्स वाई, प्रोटेक्टेड में क्यों करेंगे, जल्दी बताइए, कोई जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए। प्रोटेक्टेड में एक्स और वाई को हम क्यों लिखेंगे, जल्दी बताइए, लिखने का रीजन क्या है? क्लास के मेरे तरह बताइए तो, प्रोटेक्टेड में एक्स और वाई को हम डिफाइन क्यों किए हैं, इसका रीज़न क्या है? प्रोटेक्टेड क्या करता है? मेंबर ऑफ क्लास ओनली, डायरेक्ट क्लास को एक्सेस करता है। प्रोटेक्टेड ड्राइव क्या को एक्सेस करता है? सर वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्टेड का यूज कर। अभी किसी का वैलिड रीजन नहीं आया,
प्रोटेक्टेड का यूज़ हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम क्यों किए हुए हैं, उसको करने का रीज़न क्या है। हम पब्लिक या प्राइवेट भी तो कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड का यूज हम क्यों वहाँ पर किए हैं, एक्स और वाई को डिफाइन करने के लिए। एक बार ना 1000 बार समझा चुके हैं। सब किसी को बोलते हैं कि जब भी क्लास हम अपलोड करें तो एक बार कम से कम दिन में कम से कम ना टाइम 1 घंटा का होता है तो आधा घंटा का क्लास होता है, तो उसको 2x2 करके एक बार रिवाइज कर लो, सब सुन लो सब कान से कि हाँ क्या चीज़ कैसे होता है। क्लास में पढ़ते टाइम बहुत चीज़ होता है कि बहुत चीज़ ध्यान नहीं आता है, बहुत चीज़ मिस होता है, लेकिन किसी को चिल्ला के हार जाते हैं, कोई एक बार क्लास देखता नहीं। ठीक है, जो करना हो करिए। पब्लिक में माई टेस्ट हम लोगों ने अपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना क्लास के नेम का हम लोगों ने क्या किया, अपना मेथड क्रिएट कर लिया। ठीक है, 2 इनपुट ले लिया, एक एक्स में और एक वाई में। ठीक है, अपना क्लास बंद कर लिया। ये क्लास हम लोगों ने माई टेस्ट नाम से क्लास बनाया हुआ था, उसी नाम से कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, अपना मेथड क्रिएट कर लिया। उसमें क्या किया, 2 इनपुट ले लिया। ठीक है, दूसरा हम लोग क्लास बनाया माई चाइल्ड और उसको एक्सटेंड्स कर दिया माई टेस्ट से। जो हमारा माई टेस्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये हमारा ए क्लास है, क्लास ए है, इसका एक्सटेंड कर दिया गया हमारा ये क्लास बी में। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, फिर प्रोटेक्टेड लगाया और इंटीजर जेड नाम का एक वेरिएबल असाइन किया। ठीक है, और इसमें चाइल्ड क्लास के द्वारा कंस्ट्रक्टर का द्वारा बना लिया गया। इसमें क्या हुआ, सुपर। ठीक है, सुपर हम लोगों ने डाल दिया, मैंने बताया हुआ था पहले कि सुपर हम लोग क्यों डालेंगे और पहली लाइन में क्यों डालेंगे, क्योंकि इसका रीज़न यही है क्योंकि अगर ऊपर वाले क्लास को हमें एक्सेस करना है, इसके थ्रू इनहेरिट करना है, तो हमें सुपर लगाना होगा, नहीं तो इनहेरिट नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, तो सुपर लगा दिए और वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट में लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, जेड में इंटीजर एक 3rd नंबर ले लिया। ऊपर वाले में क्या किए थे, फर्स्ट नंबर लिए हुए थे, 2nd नंबर लिए हुए थे। ठीक है, सेकेंड वाले में हम लोग 3rd नंबर लिए हुए थे। ठीक है, 2 हम लोगों ने क्लास बनाया, 2 क्लास में हम लोगों ने 3 इनपुट ले लिया। ठीक है, अब तीसरा एक और क्लास बना रहे हैं माई चाइल्ड नाम से। ठीक है, ये हमारा क्या था, चाइल्ड नाम से था, इसको हम बना रहे हैं माई चाइल्ड के नाम से। ये क्या है, हमारा सी है। ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है चाइल्ड वाले को यानी बी को। ठीक है, अब इसी के नाम से कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, मेथड को क्रिएट कर लिया। फिर से हम लोगों ने सुपर की यूज़ किया क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, सिस्टम आउट प्रिंटलन कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने ये लगाया, इसका मतलब ये होगा कि ये कहाँ से चलेगा, ये चाइल्ड से चलेगा। ठीक है, और हम लोगों ने मैसेज डाल दिया कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड, मतलब एक मैसेज प्रिंट कर दिया, ये चाइल्ड द्वारा कॉल किया जा रहा है। ठीक है, इसी में हम लोगों ने दूसरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स वाई और जेड को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने एक क्लास बनाया कॉल। ठीक है, कॉल नाम से मेन अपना क्लास बना लिया, इसमें मेन क्रिएट कर लिया और माई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोगों ने माई चाइल्ड के मेथड को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही माई चाइल्ड के मेथड को एक्सेस हम लोगों ने किया, ये कहाँ चला गया, ये चला गया सीधे माई चाइल्ड के पास। ठीक है, ये आ गया माई चाइल्ड के पास। अब जैसे ही ये माई चाइल्ड के पास पहुँचा, ये एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होकर पहुँच गया चाइल्ड के पास। ठीक है, चाइल्ड वाले के पास। अब चाइल्ड के पास कंट्रोल चला गया, अब चाइल्ड के पास कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल कहाँ आया, चाइल्ड के पास। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल चाइल्ड के पास आया तो फिर चाइल्ड में भी एक्सटेंड लगा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से भी कंट्रोल एक्सटेंड होकर कहाँ पहुँच जाएगा, माई टेस्ट के पास। ठीक है, अब माई टेस्ट के पास पहुँचा तो यहाँ पर पहुँचा, माई टेस्ट गया, माई टेस्ट के पास क्या गया, तो एक्स का इनपुट मांगेगा और वाई का इनपुट मांगेगा। ठीक है, एक्स और वाई का इनपुट मांगने के बाद माई टेस्ट में कंट्रोल आएगा, फिर कंट्रोल एक्सटेंड होकर माई चाइल्ड के पास जाएगा। माई चाइल्ड में क्या होगा, माई चाइल्ड वाला प्रोग्राम चलेगा और प्रोग्राम होकर क्या करेगा, जेड का इनपुट मांगेगा। फिर अब माई चाइल्ड का भी प्रोग्राम रन कर गया, अब ये बैक होगा, फिर कंट्रोल माई चाइल्ड के पास आएगा, यहाँ से एक्सटेंड करेगा और एक्सटेंड करने के बाद माई चाइल्ड के पास हमारा इसका क्या हो गया, इसका सॉरी ये चाइल्ड था, ये माई चाइल्ड है। ठीक है, माई चाइल्ड के पास क्या हो गया, हमारा कंट्रोल आ गया। और फिर माई चाइल्ड के पास कंट्रोल आया तो ये अपना प्रोग्राम चलाएगा, यहाँ भी सुपर लगा हुआ है यानी ऊपर वाला प्रोग्राम हमारा चलेगा। और सिस्टम आउट प्रिंटलन कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड, यानी सुपर लगाए, यानी हमारा चाइल्ड वाला प्रोग्राम अभी चल रहा है और चाइल्ड वाला प्रोग्राम चला, उसीलिए हम लोगों ने मैसेज डाल दिया कि कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड, यानी चाइल्ड द्वारा अभी
कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुपर लगाया गया है। सुपर क्यों लगाते हैं, यानी ऊपर वाला जिसको हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, वो वाला प्रोग्राम हमारे इसमें चल सके। ठीक है, अब वॉइड आउटपुट लगाएं। आउटपुट हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर वाले में क्या किया था, एक्स और वाई का इनपुट लिया हुआ था, और दूसरे वाले में चाइल्ड वाले में हम लोगों ने जेड का इनपुट ले लिया। ठीक है, तो इसमें आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। अब तीनों को ऐड कब करेंगे, जब ये प्रोग्राम हमारा चल जाएगा, फाइनल बी डॉट आउटपुट जब हमारा कॉल होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट द्वारा, तो माई चाइल्ड का बी डॉट आउटपुट हमारे यहाँ पर कॉल होगा, और कॉल होकर हमारा ये वाला प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, सेम पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट था, बस उसमें यही था कि ए को बी एक्सेस कर रहा था। ठीक है, इसमें था, इसमें है कि ए को बी कर रहा है और बी को सी कर रहा है। सेम वही प्रोसेस है, सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट के थ्रू चल रहा है, उसके बाद से ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड होकर चाइल्ड के पास चल जा रहा है, यानी बी के पास चल जा रहा है। बी आ रहा है तो बी एक्सटेंड करके ए के पास भेज दे रहा है, और ए के पास जा रहा है तो ए का, अब जिसके पास कंट्रोल जाएगा उसका प्रोग्राम चलेगा। ए के पास आया, ए का प्रोग्राम चला, कंट्रोल बैक हो गया, बैक होके बी के पास आया, बी का प्रोग्राम चला। फर्स्ट टाइम नीचे से अदर टाइम जितना बार इनहेरिट होगा उतना बार कंट्रोल ऊपर जाएगा, और ऊपर से लाइन बाय लाइन चलाते हुए आता है, नीचे से चलाते हुए नहीं जाएगा, ऊपर से बैक होते टाइम ये चलाता है, ज़्यादा टाइम नहीं चलाता कभी भी। जा रहा है, यहाँ पर चलाया, चलाकर फिर आया तो चाइल्ड वाला का चला दिया, चाइल्ड वाला का चला कर फिर आया तो फिर माई चाइल्ड का चलाया, माई चाइल्ड में ये कॉलिंग बेस से हो गया, चाइल्ड से कॉलिंग हो गया, और उसके बाद से फिर यहाँ पर लगाए हुए हैं डॉट आउटपुट कॉल करने के लिए, तो डॉट आउटपुट का कॉल हुआ और डॉट आउटपुट एक्स वाई जेड को ऐड कर दिया। समझ में आया कैसे किए हैं? हाँ,